हेलो डियर स्टूडेंट्स, ये जो क्लास मैंने रखी है वो मैंने उन स्टूडेंट्स के लिए रखी है जो मुझसे नहीं पढ़े हुए हैं। जो मुझसे पढ़े हुए हैं उनके लिए क्या हो जाएगी, एक रिवीजन क्लास हो जाएगी। तो इस क्लास में मैं आपको जो सेंटेंसेस हैं उनकी रियल वर्किंग बताऊंगा कि सेंटेंस फॉर्म कैसे होता है, कैसे बनता है। तो आपको स्ट्रक्चर कभी नहीं रटनी पड़ेगी। वैसे भी स्ट्रक्चर क्या है, अब इनवैलिड है। न्यूज़पेपर वगैरह आप रीड करते हो तो वहाँ पे स्ट्रक्चर वैलिड नहीं होती, जैसे उसमें आता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, पता नहीं क्या क्या आता है। तो ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि ऐसा है, क्योंकि सब्जेक्ट से पहले भी आजकल बहुत सारी चीज़ें सेंटेंस में आ जाती है, या फिर जो आपका सब्जेक्ट और जो हेल्पिंग वर्ब है उसके बीच में भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आ जाती है। तो स्ट्रक्चर रटने से अपने को कभी नहीं होता। स्ट्रक्चर क्योंकि रटी होती है तब अपने को समझ में नहीं आता कि सेंटेंस बोलना क्या चाहता है। तो अपने यहाँ पे रियल वर्किंग देखेंगे, सेंटेंस वर्क कैसे करता है और सेंटेंस की रियल फॉर्मेशन कैसे होती है, कैसे सेंटेंस बनता है, वो चीज़ें यहाँ पे सीखेंगे अपने साइंटिफिक अप्रोच के साथ। ये सारी की सारी चीज़ें अपने सीखेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊंगा आपको। तो ये जो वीडियो है यहाँ पे मैं आपको सिर्फ ये चीज़ें करवाऊंगा कि वर्किंग कैसे होती है, कुछ हिंट्स वगैरह दूंगा, ताकि जब अपनी क्लासेस चलती है जिसमें एडिटोरियल वगैरह मैं करवाता हूँ और उसके बाद में जैसे मान लीजिए क्वेश्चन पेपर सोल्व करवाता हूँ, तो उसमें दिक्कत होती है। जो न्यू स्टूडेंट मुझसे पढ़े हैं उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनके तो सब समझ में आता है। जो न्यू स्टूडेंट्स हैं जो मुझसे नहीं पढ़े हुए हैं उनके थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ से अब आपकी वो प्रॉब्लम आगे से नहीं होगी आपको, क्योंकि यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दूंगा। और डिटेल में टेंसेज मैं आपको बाद में करवाऊंगा, बोर्ड पे करवाऊंगा, क्योंकि अभी माहौल ऐसा नहीं है, एनवायरनमेंट यहाँ नहीं है। क्योंकि गाँव के अंदर जहाँ पे मैं अभी हूँ, ठीक है, घर पे हूँ अभी मैं, तो वहाँ पे इतना माहौल नहीं मिल पाता, मतलब वहाँ पे वाइट बोर्ड वगैरह का अरेंजमेंट नहीं हो सकता, इसलिए मैं डिटेल में नहीं करवा सकता। क्योंकि टेंस करने के मज़े तभी आएंगे, चीज़ें तभी क्लियर होगी जब मैं आपको बोर्ड पे करवाऊंगा, ठीक है, लाइव क्लास के थ्रू। तो वो चीज़ अपने क्या करेंगे, टेंसेस वगैरह का थोड़ा टाइम है, बाद में वो वीडियो मैं बना दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन यहाँ से समझ में आ जाएगा जैसे मैं अब करवाऊँ उस वर्किंग को फिर आप यूज़ करना। जैसे मैं एडिटोरियल वगैरह पढ़ाता हूँ उसके अंदर, न्यूज़पेपर वगैरह जो पढ़ाता हूँ उसके अंदर यूज़ करना, तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे अपने करेंगे अब कॉन्सेप्ट्स ऑफ टेंसेस, टेंसेस के कॉन्सेप्ट्स अपने यहाँ पे करेंगे। तो टेंसेस क्या होते हैं आपके, टू टाइप के होते हैं। वर्किंग की फॉर्म में बात कर रहे हैं अपने, तो टू टाइप के होते हैं। एक होता है आपका क्या, स्टेशनरी, और सेकंड वन होता है आपका क्या, प्रोग्रेसिव। सेकंड वन प्रोग्रेसिव और एक होता है आपका स्टेशनरी। स्टेशनरी का मतलब स्टेशनरी रुका हुआ, ठीक है, और प्रोग्रेसिव का मतलब एक्टिविटी में प्रोग्रेस होना, मतलब चलता हुआ। कोई एक्टिविटी चल रही है उसके लिए प्रोग्रेसिव यूज होता है, और जो रुकी हुई या रिजल्ट वगैरह उसके लिए स्टेशनरी यूज होता है। और स्टेशनरी आपका टू पार्ट्स में फर्दर डिवाइडेड होता है, सिंपल एंड परफेक्ट, और प्रोग्रेसिव भी आपका डिवाइडेड होता है सिंपल एंड परफेक्ट में। सिंपल का मतलब सिंपल ओनली एक्टिविटी से मीनिंग है और कोई मीनिंग नहीं है। परफेक्ट का मतलब थोड़ा सा हिंट मिल जाता है, एक्स्ट्रा टाइम वगैरह कुछ भी मिल जाए कि कितने टाइम से एक्टिविटी चल रही है, या बर्डन वगैरह शो करने के लिए एक्टिविटी पे, वो आपका क्या हो जाता है, परफेक्ट होता है। या एक्टिविटी को खींचता है ना, रिजल्ट या एक्टिविटी को, तो वो भी आपका क्या हो जाता है, परफेक्ट होता है। सिंपल कुछ भी वर्क नहीं करता, सिंपल सिर्फ और सिर्फ एक्टिविटी बताता कि एक्टिविटी चल रही है इस तरीके से, या कोई एक्टिविटी है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं बताता उस एक्शन के बारे में, तो वो सिंपल होता है और ये आपका परफेक्ट होता है। अब आगे चलें अपने यहाँ पे एक सेंटेंस से समझने की कोशिश करते हैं। अपने सेंटेंस अपने ने लिया, ही ए डॉक्टर। अब यहाँ पे अपने को क्या करना है, सेंटेंस तैयार करना है। ही क्या है, सब्जेक्ट की फॉर्म में ले लिया, एक एलिमेंट है, और एक डॉक्टर। तो आपको क्या करना है, ही को क्या करना है, एक डॉक्टर बनाना है। तो अब एक चीज़ आप माइंड में रख लेना कि कोई भी सेंटेंस होगा तो उसके अंदर मैनेजर होना कंपलसरी है। जैसे बैंक में मैनेजर होता है, इसलिए सेंटेंस में भी क्या होना चाहिए, मैनेजर। और मैनेजर क्या होता है, एक्शन होता है। और मैनेजर को क्या चाहिए, एक काम करने के लिए असिस्टेंट चाहिए। असिस्टेंट क्या होता है, मॉडल होता है। मतलब क्या निकला, एक बेस्ट सेंटेंस के अंदर एक बेस्ट सेंटेंस होना चाहिए, उसके बाद में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कितनी भी हो सकती है। बेस्ट सेंटेंस में एक मैनेजर यानी एक्शन होना चाहिए, प्लस एक्शन के लिए वहाँ पे एक असिस्टेंट भी उसके साथ होना चाहिए, मतलब एक मॉडल होना चाहिए। ये चीज़ यहाँ पे होनी चाहिए, मॉडल की वर्किंग आपको आनी चाहिए। अब यहाँ पे अपने बात करें, ही है एक डॉक्टर, यहाँ पे कोई एक्शन नहीं है तो सेंटेंस को एक्शन देना पड़ेगा। जब सेंटेंस में एक्शन नहीं होता तो एक्शन देने के लिए अपने जो एलिमेंट यूज होते हैं उसका नाम होता है बी। जो बी एलिमेंट है वो काम करता है किसी भी चीज़ को एक्शन बनाने के लिए, सेंटेंस में एक्शन प्रोवाइड करने के लिए काम करता है आपका क्या, बी काम करता है। तो यहाँ पे अपने लगा देंगे बी ए डॉक्टर। ही बी ए, एक डॉक्टर होना, एक डॉक्टर होना उसे क्या करना है, डॉक्टर बनाना है। तो बी ए डॉक्टर, ही बी ए डॉक्टर, उसे एक डॉक्टर होना मतलब एक डॉक्टर बनाना है, बी ए डॉक्टर हो गया। अब आपको मॉडल सेट करना है असिस्टेंट, वो उसके अकॉर्डिंग होगा कि किस तरीके से यहाँ पे बातें होती है। तो वो एक डॉक्टर है इसका मतलब क्या है, प्रेजेंट पे फिक्स है ना। तो प्रेजेंट का जो मॉडल होता है, फिक्स का मॉडल होता है, वो क्या होता है, प्रेजेंट के मॉडल क्या होते हैं आपके, डू एंड डज होते हैं, जो प्रेजेंट पे फिक्स को बताते हैं। डू और डज होते हैं वो प्रेजेंट के मॉडल होते हैं, डू और डज प्रेजेंट के। डिड होता है पास्ट का मॉडल, विल होता है आपका पॉसिबिलिटी का मॉडल, कैन होता है एबिलिटी का मॉडल, ठीक है।
और जो आपका क्या है मे होता है प्रोबेबिलिटी का मॉडल। इस तरीके से ये मॉडल आपके क्या होते हैं, वर्क करते हैं। शुड होता है आपका एडवाइस या सजेशन का मॉडल, ठीक है। मस्ट होता है कंपल्सन का मॉडल। तो ये वर्किंग आपको आनी चाहिए कि कौन सा मॉडल किस काम आता है। तो यहाँ पे इसने बोला कि वो एक डॉक्टर है इसका मतलब प्रेजेंट, तो प्रेजेंट का मॉडल आएगा। डू और डज में से एक आएगा। डज सिंगुलर को बताता है, डू प्लूरल को बताता है, तो ही है इसका मतलब क्या है, सिंगुलर डज आएगा। यहाँ पे क्या आएगा आपका, डज आएगा। ही डज बी ए डॉक्टर, ये इसका फॉर्मेशन हो गया। अब यहाँ पे क्वालिटी होती है किसकी, डज की। डज की वर्किंग क्या होता है, वो बी को क्या कर देता है, एब्जॉर्व कर जाता है, और बी को एब्जॉर्व करके क्या बन जाता है, इज बन जाता है। ही इज ए डॉक्टर, सेंटेंस बन गया आपका ही इज ए डॉक्टर। समझ में आया, ही इज ए डॉक्टर आपका सेंटेंस बन गया, क्योंकि डज क्या करता है, बी को एब्जॉर्व करता है। ये इसकी क्वालिटी होती है। उसके बाद में अपने देखें वापिस से, देखो बी तो आपको देना पड़ेगा सेंटेंस बनाने के लिए। अभी अपने डज लिया था, डज बी ए डॉक्टर, डज लिया था यहाँ पे, डज बी ए डॉक्टर। अब अपने को क्या करना है कि वो एक डॉक्टर था, ये बात बोलनी। अब देखो बात बोल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग सेंटेंस बन रहा है, क्योंकि आपको पता है एक्शन तो देना पड़ेगा, बी तो आपको देना पड़ेगा सेंटेंस में, एक्शन तो एक देना पड़ेगा। ऑलरेडी एक्शन हो, टास्क हो तो कोई जरूरत नहीं है, अगर नहीं है तो उसको एक्शन बनाने के लिए बी तो रखना पड़ेगा। तो डज बी क्या हो गया, इज बन जाता है आपका। अगर वो एक डॉक्टर था उसके लिए अपने यूज़ करें तो था, इसका मतलब पास्ट का मॉडल क्या होता है, डिड। पास्ट का मॉडल क्या आएगा, डिड। और डिड और बी मिलकर क्या बन जाते हैं, वोज बन जाते हैं। डिड और बी मिलकर क्या बन जाता है, वोज बन जाता है। समझ में आई चीज़। तो डिड और बी, ही वोज ए डॉक्टर, बन गया सेंटेंस। अब अपने बात करें वो एक डॉक्टर होगा, वो एक डॉक्टर होगा इसका मतलब पॉसिबिलिटी, तो मॉडल आएगा आपका पॉसिबिलिटी का। देखो चेंजेस कहाँ पे हो रहे हैं, ओनली मॉडल में चेंजेस हो रहे हैं। तो किस किस के, डज किस के, डिड किस के क्या आया, विल। मॉडल चेंज हो रहा है ना, बी वहीं पे पड़ा हुआ है। अब यहाँ पे ध्यान देना कि डिड और डज की क्वालिटी होती है वो बी को एब्जॉर्व कर जाते हैं, लेकिन विल और कोई भी जो मॉडल होता है वो बी को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, ठीक है। डज और डिड उसको एब्जॉर्ब कर जाते हैं, खा जाते हैं और फॉर्मेशन कर लेते हैं। जैसे डज इज का कर लेगा, डू आर का कर लेगा, एम का कर लेगा, डिड वॉज या वर्क का कर लेगा, ठीक है। लेकिन विल उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, इसलिए क्या आएगा, ही विल बी ए डॉक्टर आएगा। समझ में आया। और स्ट्रक्चर में क्या करवाते हैं अपने को कि प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब क्या, इज एम आर, पास्ट की क्या है, वॉज वर, और फ्यूचर की क्या है, विल। तो विल बोलते हो ना, इज एम आर की जगह आप विल बोल रहे हो, तो ये बी कहाँ से आया। अगर इज एम आर की जगह विल बोल रहे हो तो अपना होता है ना, ही विल बी ए डॉक्टर, तो प्रेजेंट में होना चाहिए ना, ही इज बी ए डॉक्टर। इज बी ए डॉक्टर क्यों नहीं होता, बी कहाँ गया, ये अलग, फ्यूचर में बी अलग से क्यों आया भाई। फ्यूचर में अपने बात करें तो बी अलग से कैसे आ गया, इसका मतलब क्या निकला, रियल में इज एम आर वॉज वर कुछ नहीं होता। रियल में जो मॉडल होता है, हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो क्या होती है, डज डिड डू, ये वाली हेल्पिंग वर्ब होती है। रियल के अंदर बात करें वो बी के साथ मिलकर इज एम आर बनाते हैं। कभी आपने सुना है ना, कई बुक में भी देखा हो, कभी सुना भी होगा कि इज एम आर वॉज वर क्या होते हैं, बी की फॉर्म होते हैं। लेकिन ये तो अपने को पता है कि बी की फॉर्म होते हैं, लेकिन कैसे होते हैं ये पता लग गया ना, आज पता लगा ना बी की फॉर्म कैसे होते हैं। तो ये है रियलिटी। अपने को सिर्फ ये पता था बी की फॉर्म है, लेकिन कैसे ये नहीं पता था, ये पता लग गया। तो इस तरीके से क्या करता है ये आपका टेंसेस, ये वर्किंग क्या करती है, वर्क करती है, ये जो आपके मॉडल वगैरह है। समझ में आ रही है चीज़। तो इज का रिप्लेसमेंट अपने बोले ना, प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब इज है और फ्यूचर की हेल्पिंग वर्ब विल है, ऐसा नहीं हो सकता। प्रेजेंट की जो हेल्पिंग वर्ब है डू डज है, और फ्यूचर की क्या अपने पॉसिबिलिटी की क्या है, विल है, एबिलिटी का कैन है। समझ में आया, मतलब मॉडल उसका ये है। तो रिप्लेसमेंट आपका ओनली कहाँ पे, और बी वहीं पे है आपका। रिप्लेसमेंट होता है, हो रहा है किसमें, सिर्फ ओनली मॉडल में। ये डज बी को एब्जॉर्ब करके बन जाता है और डिड भी एब्जॉर्ब करके बन जाता है, वोज वगैरह। समझ में आया चीज़। तो इज एम आर वगैरह कुछ भी नहीं होता। तभी तो कन्फ्यूजन रहा हमेशा कि फ्यूचर में बोलते हैं ही विल ए डॉक्टर, नहीं ही विल बी ए डॉक्टर बोलते हैं, प्रेजेंट में ही इज ए डॉक्टर बोलते हैं। जब इज की जगह विल आना था तो बी कहाँ से आया, पता लगा ना बी कहाँ से आया, क्योंकि इज में ऑलरेडी बी है। क्योंकि रियल में क्या होता है, वो डज होता है, इज कुछ नहीं होता। क्लियर हुआ यहाँ पे। अब अपने बोलें कि वो एक डॉक्टर बन सकता है, वो एक डॉक्टर बन सकता है, तो एबिलिटी की बात हो रही है ना, तो क्या यूज हो जाएगा आपका, कैन यूज हो जाएगा। ही कैन बी ए डॉक्टर बन गया। उसे डॉक्टर हो बनना चाहिए, ही शुड बी ए, उसे डॉक्टर होना चाहिए, ही शुड बी ए डॉक्टर। समझ में आई चीज़, वहाँ पे शुड आ जाएगा। तो जो रिप्लेसमेंट आ रहा है वो सारा का सारा कहाँ पे आ रहा है, सारा का सारा रिप्लेसमेंट आ रहा है आपका कहाँ पे, जो आपका मॉडल है उसमें। इतना समझ में आया। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, और इस एग्जांपल के साथ अपने सारे के सारे टेंसेस क्या कर लेंगे, यहाँ पे रिवाइज कर लेंगे, सारे के सारे टेंसेस देख लें कैसे बनते हैं। तो सबसे पहले काम क्या है, देखो टास्क अपने पास क्या है, रिपेयर
द कार, कार को रिपेयर करने की टास्क है, और पर्सन अपने पास है जिससे अपने को काम करवाना है, वो क्या है, ही है। यहाँ पे ये चीज़ समझ में आएगी, एलिमेंट मिल गया। अब आपको क्या बनना है, यहाँ पे इंजीनियर बनना है। आपको इंजीनियर बन के क्या करना है, सेंटेंस तैयार करना है। सेंटेंस तैयार कर रहे हैं ना आप, इंजीनियर बन गए। अब आपको क्या करना है, आपको जैसे मान लीजिए गाड़ी तैयार करनी है कोई भी, उसके लिए आपको इंस्ट्रूमेंट दे दिया कि तैयार करो। अब आपको क्या करना है, इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हुए सही जगह पे सही चीज़ लगानी है। जैसे टायर की जगह स्टीयरिंग नहीं लगा सकते ना, स्टीयरिंग की जगह टायर नहीं लगा सकते, समझ में आया चीज़, टायर की जगह सीट नहीं लगा सकते ना। तो उस तरीके से आपको क्या करना है, बिल्कुल सही वे में अरेंज करना है, रटना कुछ भी नहीं है, गाड़ी के अकॉर्डिंग अपने को करना है। वही फॉर्मेशन आपको क्या करना है यहाँ सेंटेंस पे, एक टाइप से आप क्या हो, इंजीनियर बन गए यहाँ पे। अब सबसे पहले मैं बात करूँ तो बात करूँ किसकी, प्रेजेंट की, सिंपल की बात करूँ कि वो कार रिपेयर करता है। तो टास्क क्या है, रिपेयर द कार। टास्क क्या होगी, रिपेयर द कार, को रिपेयर करो। डायरेक्ट सेंटेंस पढ़ो, रिपेयर द कार। तो ये कार रिपेयर क्या करनी है, कार को रिपेयर करना है, तो बीच में कुछ आएगा क्या, बीच में कुछ नहीं आएगा। डायरेक्ट तीर लगना चाहिए किस पे, कार पे। रिपेयर का डायरेक्ट तीर लगेगा किस पे, कार पे। बीच में कुछ भी नहीं आना चाहिए, नहीं तो डायरेक्ट तीर नहीं, क्योंकि कार रिपेयर होनी है तो तीर कार पे लगना चाहिए। तो ये दोनों साथ साथ आएंगे, दोनों के दोनों, समझ में, ही रिपेयर द कार आ गया। अब वो रिपेयर करता है, करता है इसका मतलब, रिपेयर द कार का मतलब कार रिपेयर करो, एक इंस्ट्रक्शन दे दिया, टास्क दे दी। अब बात बोल रहा है कि वो करता है, तो वो करता है मतलब क्या है, फिक्स करता है, फिक्स है ना उसका, प्रेजेंट पे मतलब रेगुलरिटी में करता है, प्रेजेंट पे भी है ये बात। तो फिक्स का मॉडल क्या होता है, डू डज, ही के लिए डज, तो क्या हो जाएगा, ही डज रिपेयर द कार, बन गया सेंटेंस। ही डज रिपेयर द कार आपका क्या हो गया, सेंटेंस यहाँ पे बन चुका है। ही डज रिपेयर द कार, वो कार रिपेयर करता है। और डज रिपेयर को अपने क्या लिख सकते हैं, रिपेयर्स लिख सकते हैं, क्या, रिपेयर्स। समझ में आई चीज़, ही रिपेयर्स द कार, ये चीज़ समझ में आई। अब ये स्टेशनरी फॉर्म में अपने बात करें, स्टेशनरी में अब अपने बात करते हैं परफेक्शन की। वो कार रिपेयर कर चुका है, मतलब उसका क्या हो गया, रिजल्ट आ गया। कर चुका है इसका मतलब क्या, कंप्लीशन आ गया। अब देखो रिपेयर करता है मतलब क्या, नॉर्मल उसकी ड्यूटी बताइए, एक्टिविटी बताइए, और रिपेयर कर चुका है इसका मतलब क्या, रिजल्ट आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, परफेक्शन आ गया ना। नॉर्मल एक्टिविटी नहीं बता रहा, एक्टिविटी कंप्लीशन को बता रहा है। इसका मतलब क्या है, परफेक्शन आ गया। और जैसे परफेक्शन आएगा तो आपको परफेक्शन का एलिमेंट देना पड़ेगा। सेंटेंस में परफेक्शन दिखाने के लिए आपको सेंटेंस में क्या करना पड़ेगा, परफेक्शन का एलिमेंट देना पड़ेगा। समझ में आई चीज़, किसी चीज़ को कलरफुल दिखाने के लिए उसमें कलर डालना पड़ता है ना, किसी चीज़ को कलरफुल दिखाने के लिए कलर डालना पड़ता है। उसी तरीके से सेंटेंस को कलरफुल दिखाने के लिए उसमें कलर डालना पड़ेगा। उसमें परफेक्शन है तो उस परफेक्शन को शो करना पड़ेगा। और परफेक्शन का जो एलिमेंट होता है वो कौन सा एलिमेंट होता है, आपका हैव होता है। परफेक्शन का एलिमेंट होता है वो हैव होता है। और वो परफेक्शन किस में करेगा, क्योंकि जो काम करता है वो सारा का सारा कौन करता है, असिस्टेंट करता है ना। असिस्टेंट के अकॉर्डिंग चीज़ें होती है, पास्ट वगैरह सब वो बताएगा। तो परफेक्शन का काम करेगा, मॉडल को क्या बनाएगा, परफेक्ट बनाएगा। तो ये आपका डज हैव के बाद में लग जाएगा, डज के बाद में लग जाएगा आपका हैव। एलिमेंट ऑफ परफेक्शन बोलते हैं इसको ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, एलिमेंट ऑफ परफेक्शन। अब एक ये जब अपने एलिमेंट लेकर आते हैं, मान लीजिए आप घर पे क्या है, एक मजदूर लेकर आए कोई भी, ठीक है, कि घर पे कंस्ट्रक्शन का काम करवाना है, तो उसके लिए आप मिस्त्री वगैरह या मजदूर वगैरह लेकर आए, तो उसकी एक डिमांड भी होती है ना। वो क्या लेता है आपसे, पेमेंट लेता है। वो काम करने के बदले में क्या लेता है, पेमेंट लेता है। ऐसे ही डिमांड होती है आपकी किसकी, हैव की। वो क्या करता है वो एक डिमांड करता है किसकी, परफेक्शन की। वो बोलता है कि मैं ऐसे नहीं आता, मुझे परफेक्शन चाहिए। क्योंकि रिपेयर एक्शन है, एक्शन तो क्या होता है आपका, अनस्टेबल होता है। तो वो बोलता है मैं तो परफेक्शन हूँ, परफेक्शन में तो स्टेबल होनी चाहिए, चीज़ें क्या होनी चाहिए, स्टेबल होनी चाहिए। तो वो बोले मुझे स्टेबल चाहिए। तो वो क्या करेगा, इसको चेंज कर, वो बोले हम अपने आप चेंज कर लूँगा, इसे चेंज करने की कोशिश करेगा, क्योंकि इसको स्टेबल बनाने की कोशिश करेगा। और मैक्सिमम स्टेबिलिटी कहाँ तक आ सकती है इसकी। अब आईएनजी तो आप नहीं लगा सकते, जेरेंड तो बना नहीं सकते कि सर नाउन बना दे, क्योंकि जेरेंड बनाते तो ये एक्शन ही का नहीं रहेगा, यूनिवर्सल एक्शन बन जाएगा। ठीक है, तो मतलब क्या निकला, ये मैंने आपको जेरेंट के लिए बता चुका हूँ ना। मैं ये चीज़ें रिवाइज करवाता हूँ आपको वीडियोस वगैरह के अंदर, ठीक, क्लासेस जो लेता हूँ मैं वीडियोस के अंदर, उसमें रिवाइज करवाता हूँ। इसलिए बोलता हूँ आप कंसंट्रेशन के साथ देखा करो चीज़ों को। तो ये क्या बोलेगा, इसको परफेक्ट बनाने की कोशिश करेगा। और मैक्सिमम कहाँ तक परफेक्ट बना सकता है ये, मैक्सिमम V3 तक परफेक्ट, क्योंकि V3 एक टाइप का एडजेक्टिव होता है। एडजेक्टिव क्या होता है, थोड़ा सा अनस्टेबल होता है, एक टाइप का नाउन ही मान लो आप, ठीक है। तो वो थोड़ा अनस्टेबल होता है, तो ये अपने आप कन्वर्जन करके इसको क्या बना देगा, V3 रिपेयर्ड बना देगा। और दोनों डज क्या करता है, डू डज डिड हैव को भी एब्जॉर्व करते हैं, और ये एब्जॉर्व होकर क्या बन जाएगा, हैज़ बन जाएगा। तो क्या बन जाएगा सेंटेंस आपका, ही हैज़ रिपेयर्ड द कार। सिंपल भी हो गया आपका, और क्या हो गया आपका, परफेक्ट भी हो गया। अब सेम अपने सिंपल पे अप्लाई करें। ये डज वाली बात थी, अगर आप यहाँ पे बात करते किसकी, डिड की बात करते, तो डिड मतलब पास्ट की, तो डिड रिपेयर हो जाता,
V2 रिपेयर्ड हो जाता। और हैव लगाते तो सेम का सेम वो उस मॉडल पे, हर मॉडल पे सेम ही वर्क करेगा। डिड लेंगे तो डिड हैव रिपेयर्ड हो गया, मतलब हैड रिपेयर्ड हो गया। विल पे लोगे तो क्या हो जाएगा, विल हैव रिपेयर्ड हो जाएगा, कैन हैव रिपेयर्ड हो जाएगा, शुड हैव रिपेयर्ड हो जाएगा। तो मैं ओनली आपको क्या करवा रहा हूँ, डज के साथ यहाँ पे कंपैरिजन करवा रहा हूँ सारा का सारा। समझ में आ रही है ना? उन मॉडल को आप रख कर खुद से देख लेना, क्योंकि जब डिटेल में करेंगे तो पूरा डिटेल में करवाऊंगा मैं पूरी क्लास आपको। ठीक है, अब नेक्स्ट वाले में अपने बात करें तो नेक्स्ट अपने दो हो गए, सिंपल हो गया आपका और एक सिंपल परफेक्ट हो गया। अब अपने बात करते हैं प्रोग्रेसिव की। अब प्रोग्रेसिव की बात करते हैं, क्या होता है प्रोग्रेसिव का जो एलिमेंट होता है उसको बोलते हैं आईएनजी। प्रोग्रेसिव का एलिमेंट होता है वो होता है आपका आईएनजी। और ये प्रोग्रेसिव बताएगा किसमें, प्रोग्रेसिव मोड बताएगा। और मोड कौन बताता है, आपका मैनेजर बताता है। मैनेजर बताता है कि ये किस टाइप का बैंक है। समझ गए ना चीज़, किस लेवल का या किस टाइप का बैंक है, वो मोड जो बताएगा वो कौन बताएगा, मैनेजर। तो आईएनजी क्या हो जाएगा आपका, मैनेजर के साथ अटैच हो जाएगा आईएनजी और मोड बना देगा रिपेयरिंग। आईएनजी एक्टिव मोड बना दिया इसको, रिपेयरिंग तक का। पैसिव करेंगे अपने बाद में जब वीडियोज़ के अंदर, तो पैसिव में भी आपको चीज़ें बहुत सारी क्लियर होगी, पता लगेगा कि परफेक्ट कॉन्टीन्यूस किसी का उसका पैसिव क्यों नहीं बनता। और फ्यूचर के तो सिंपल कॉन्टीन्यूस का भी नहीं बनता, हर के सिंपल कॉन्टीन्यूस का बनता है, लेकिन सिंपल कॉन्टीन्यूस का उसका नहीं बनता, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, जो आपका बी और बीइंग की ओवरलैपिंग हो जाती है। वो वर्किंग कहाँ से पता लगेगी, वो यहीं से पता लगेगी। जैसे जैसे रिपेयरिंग दिया तो ये मोड बन गया, मोड बनते क्या हो गया आपका, एक्शन नहीं रहा। एक्शन क्या होता है आपका, V1 होता है। मैन एक्शन आपका हमेशा क्या होता है, V1 होता है। तो आपको क्या करना है, एक्शन तो देना पड़ेगा सेंटेंस में। रिपेयरिंग जैसे आईएनजी लगा, रिपेयर पहले एक्शन था, कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है, V1 था, लेकिन रिपेयरिंग लगते ही ये मोड बन गया। इसका मतलब रिपेयरिंग क्या नहीं रहा आपका, अब एक्शन नहीं रहा। तो एक्शन बनाने के लिए अपने कौन सा एलिमेंट यूज करते हैं, बी यूज करते हैं। और बात क्या बोली है उसने कि वो कार रिपेयर कर रहा है, तो फिक्स है, प्रेजेंट पे है, प्रेजेंट का मॉडल आएगा डज बी रिपेयरिंग द कार। और डज बी मिलकर क्या बन जाएगा आपका, इज बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ही इज रिपेयरिंग द कार। ये चीज़ समझ में आई आप लोगों के, ही इज रिपेयरिंग द कार आपका क्या हो जाएगा, सेंटेंस बन जाएगा। अब नेक्स्ट अपने बात करें परफेक्शन की, कि वो बहुत टाइम से कार रिपेयर कर रहा है। तो परफेक्शन आया, परफेक्शन का एलिमेंट आएगा। परफेक्शन कहाँ पे आएगा, मॉडल के बाद में आएगा आपका हैव मॉडल के बाद में। और जैसे ही हैव मॉडल के बाद में आएगा तो वो क्या डिमांड करता है, एक्शन को V3 में कन्वर्ट करता है, स्टेबिलिटी की तरफ लेकर जाता है। तो यहाँ पे एक्शन क्या है, रिपेयरिंग तो नहीं है ना, रिपेयरिंग तो क्या हो गया, मोड टाइप हो गया, एक्शन V1 ही टाइप होता है। तो यहाँ पे जो क्या करेगा, हैव इसको V3 में कन्वर्ट करेगा, किसको, बी को। और बी को क्या बना देगा, बीन बना देगा। हैव बी को बीन बना देगा। और डज और हैव मिलकर क्या बन जाएंगे, हैज़ बन जाएंगे। रियल में हैज़ कुछ नहीं होता, हैज़ डज और हैव का मिक्सचर को हैज़ बोलते हैं। रियल में जो कुछ होता है वो हैव होता है। तो सेंटेंस बन जाएगा ही हैज़ बीन रिपेयरिंग द कार, क्योंकि हैव का इम्पैक्ट लगकर बी को बीन में कन्वर्ट कर देगा, V1 को V3 में कन्वर्ट कर देगा। ये इसकी क्या है, वर्किंग है। समझ में आई चीज़। ऐसे ही आपका पास्ट में होगा, ऐसे ही आपका विल वगैरह कैन वगैरह के साथ होगा। विल हैव बीन वर्किंग, इस तरीके विल हैव बीन रिपेयरिंग, डिड हैव बीन रिपेयरिंग मतलब हैड बीन रिपेयरिंग। समझ में आई चीज़। विल वगैरह एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, कैन वगैरह, डू डज और डिड तीनों क्या कर लेते हैं, हैव को भी एब्जॉर्ब कर लेते हैं और बी को भी एब्जॉर्ब कर लेते हैं। समझ में आई ये चीज़, ये थोड़ा सा हिंट मिल गया ना। इस तरीके से ये क्या होती है आपकी वर्किंग होती है, किस तरीके से आपके सेंटेंसेस वर्क करते हैं। अब यहाँ पे अपने बात करें तो यहाँ देखना कि जब आपका पैसिव बनता है ना, उसमें अपने वो मैं बाद में बताऊंगा। कॉन्टिन्यूस में क्या होता है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में विल बी बीइंग हो जाता है वहाँ पे, बी बीइंग, क्योंकि जैसे मोड बनेगा तो आपको वापस से क्या करना है, एक्शन तो बनाना ही पड़ेगा, V1 तो देना ही पड़ेगा, तो बी वहाँ पे अपने आप आएगा। और बी बीइंग दो फॉर्म क्या हो जाती है, ओवरलैप कर जाती है। ऐसे परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में बीन बीइंग का ओवरलैपिंग हो जाती है, वो चीज़ें मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो पैसिव में इस तरीके से वर्क होता है। तो स्ट्रक्चर रटनी पड़ेगी आपको, स्ट्रक्चर कभी भी नहीं रटनी पड़ेगी, अपने आप सेंटेंसेस बनेंगे, कोई कहीं पर भी आ सकता है। समझ में आया, ये चीज़ समझ में आई। अब ठीक है, अब अपने नेक्स्ट में एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं और मुझे बताओ ये एग्जाम्पल सही है क्या। कोई स्टूडेंट बोलेगा सर ये एग्जाम्पल सही नहीं है, क्यों सही नहीं है, क्योंकि सर इसमें हैड दो बार आ गया। तो अब यहाँ पे अपने बात करें, आई हैड द डिनर बिफोर हर अराइवल, उसके आने से पहले मैं डिनर ले चुका था। टाइमलाइन पे देखना, टाइमलाइन पे कैसे वर्क करेगा। देखो टाइमलाइन भी करवाऊंगा मैं, जब आपको कंप्लीट करवाऊंगा तो उस टाइम पे मैं आपको क्या करूँगा, टाइमलाइन भी करवाऊंगा कि टाइमलाइन कैसे वर्क करती है। तो जब अब ये तो प्रेजेंट का पॉइंट हो गया नाउ का, और ये पास्ट का, यहाँ पे वो आई थी, अराइवल था ना, उससे पहले मैं कुछ कर चुका था। मतलब टाइमलाइन पे जिस पॉइंट पे वो आई उससे पहले कुछ कर चुका था, पास्ट और पास्ट परफेक्ट हो गया ना। तो यहाँ पे क्या है, मैं डिनर ले चुका था। तो जो फर्स्ट वाला हैड है वो क्या है आपका, डिड हैव है, डिड के साथ हैव है।
और सेकंड वाला जो हेड है वो क्या है, V3 है। अगर रियल में यहाँ पे मैं टास्क देखूँ तो रियल में जो टास्क है वो क्या है, हैव द डिनर की है। जैसे रिपेयर द कार की थी ना, तो हैव द डिनर की रियल टास्क है, हैव द डिनर, डिनर करो, डिनर लो, ये आपकी रियल टास्क है, डिनर लो, ठीक है यहाँ पे। और अपने यहाँ पे बात करें तो डिनर कब लिया उसने, डिड पास्ट में लिया, डिड पास्ट में उसने क्या लिया, डिनर लिया, डिनर लिया था, मैंने डिनर किया था, और मैं डिनर कर चुका था, इसका मतलब परफेक्शन, परफेक्शन है, इसका मतलब डिड के साथ में क्या लगेगा, हैव लगेगा, डिड के साथ में क्या लगेगा आपका, हैव लगेगा, डिड के साथ हैव लगते क्या बन जाएगा, ये तो हेड बन जाएगा, और इसको कन्वर्ट करके क्या बना देगा, हेड बना देगा। ये तो V2 फॉर्म में हेड होगा, ये फर्स्ट वाला, और सेकंड वाला जो हेड है वो V3, हैव को किस में कन्वर्ट कर देगा, V3 में, क्योंकि ये किसकी वर्किंग होती है, हैव की वर्किंग होती है। ये चीज़ समझ में आई आप लोगों की। अब कोई मुझे ये बताओ कि सर आई हैव भी होना चाहिए, फिर तो आई हैव द डिनर, आई हैव कि सर आई हैव होना चाहिए क्योंकि हेड है, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये हेड वो वाला जो आप सोच रहे डिड हैव वाला हेड नहीं है, ये सेकंड वाला ये V3 है। तो आई हैव होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये डू हैव आपका डू हैव, तो ये हैव अपने आप इसको कन्वर्ट कर लेगा किसमें, हेड में कन्वर्ट कर देगा। तो आई हैव हेड हो सकता है, आई हैव नहीं होगा। समझ में आई चीज़, क्लियर हुआ यहाँ तक। तो ये आपका क्या है, ये सेंटेंस क्या है, सही है। मतलब यहाँ पे हेड किसका आप टेकन भी कर सकते हो, आई हैड टेकन द डिनर। समझ में आई बात, हेड को गलत मत कर देना, सब देखते ही थोड़ा सेंस यूज़ करना है। समझ में आया किस तरीके से ये सेंटेंसेस आपके वर्क करते हैं। अब थोड़ा सा छोटा सा पॉइंट हल्का सा बता दूं, नहीं तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी। हल्का सा पॉइंट बता देता हूँ आपको, परफेक्ट वर्सेस पास्ट, परफेक्ट वर्सेस पास्ट। परफेक्ट का मतलब होता है भाई कनेक्शन, और पास्ट का मतलब होता है नो कनेक्शन। पास्ट का मतलब होता है नो कनेक्शन, परफेक्ट का मतलब कनेक्शन। टाइमलाइन पे अपने देखें, जैसे प्रेजेंट पे मैं बात करूँ, सेम पास्ट पे करेगी बात, प्रेजेंट पे बात करूँ, अगर पास्ट की कोई एक्टिविटी प्रेजेंट तक खींच के आ जाए, प्रेजेंट तक कनेक्शन हो जाए, तो वो हो जाता है परफेक्ट प्रेजेंट में। अब एक्टिविटी एक्शन आ जाए तो कॉन्टिन्यूस प्रोग्रेसिव फॉर्म में आ जाए तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, और अगर पास्ट में कोई एक्टिविटी उसका इम्पैक्ट यहाँ तक आ जाए, रिजल्ट यहाँ तक आ जाए, तो क्या हो जाए, परफेक्ट सिंपल। समझ में आई चीज़। और अगर जैसे ही मान लो यहाँ पे कनेक्शन कट हो गया, कनेक्शन कट होते ही क्या हो जाएगा, पास्ट बन जाएगा। समझ में आई चीज़। प्रेजेंट में अपने बात करें, कोई पर्सन है जिंदा है तो वो प्रेजेंट के साथ कनेक्टेड है, और जैसे ही उसका प्रेजेंट से कनेक्शन कट हो जाए, उसकी सांस मान लीजिए 2 मिनट के लिए निकल जाए, मतलब आत्मा उसके शरीर से बाहर निकल जाए, जैसे ही उसका कनेक्शन कट हो जाए तो वो क्या बन जाएगा, वो भूत बन जाएगा। भूत का मतलब ही क्या होता है, पास्ट, वो एक पास्ट बन के रह जाएगा। तो मतलब क्या निकला, जैसे ही कनेक्शन कट हुआ तो ये क्या हो जाएगा, पास्ट। तो ध्यान रखना, कनेक्शन के साथ परफेक्ट होता है, चाहे किसी वे में बात कर लो। अगर अपने पास्ट के जो पॉइंट पे बात करें टाइमलाइन पे, तो कनेक्शन के साथ में परफेक्ट होगा, और कनेक्शन के साथ में परफेक्ट होगा तो पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, और कनेक्शन कट होते ही क्या हो जाएगा, पास्ट ऑफ फास्ट हो जाएगा। वो भी पास्ट परफेक्ट ही होता है क्योंकि उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। प्रेजेंट के पास तो ऑप्शन, ये बात भी मैं आपको बाद में बताऊंगा, जब करवाऊंगा सारी चीज़ें डिटेल में करवाऊंगा, क्योंकि प्रेजेंट का कनेक्शन कट होते ही उसके पास में पड़ा है पास्ट, और पास्ट जो परफेक्ट होता है, पास्ट होता है उसके पास में, उसके पास्ट में पीछे पास्ट परफेक्ट होता है, और कोई टेंस होता नहीं है उसके पास में, तो वो अपने पास्ट परफेक्ट को ही अपने पास्ट की तरह यूज़ कर लेता है। तो समझ में आई चीज़। प्रेजेंट परफेक्ट की क्या होती है, प्रेजेंट में क्या होता है, प्रेजेंट कनेक्शन को बताने के लिए एलिमेंट अलग होता है, और कनेक्शन कट को बताने के लिए एलिमेंट अलग होता है। कनेक्शन को बताने के लिए परफेक्ट होता है, और कनेक्शन कट को बताने के लिए पास्ट होता है। लेकिन पास्ट में कनेक्शन कट और कनेक्शन ना कट दोनों को ही बताने के लिए क्या होता है, आपका परफेक्ट ही होता है, क्योंकि उसके पास ऑप्शन नहीं होता। इसका मतलब क्या निकला, जो प्रेजेंट पॉइंट है वो एक टाइप से ऐसा बैंक है जिसमें पीओ एंड क्लर्क दोनों हैं, ठीक है। और पास्ट ऐसा बैंक है जिसमें पीओ है, क्लर्क नहीं है। तो यहाँ पे पीओ का काम पीओ करता है प्रेजेंट में, क्लर्क का काम क्लर्क करता है, मतलब परफेक्ट वर्क करता है पीओ, परफेक्ट है तो परफेक्ट काम करता है, कनेक्शन वाला काम करता है पीओ यानी परफेक्ट करता है, और विदाउट कनेक्शन वाला कलर काम करता है मतलब पास्ट करता है। लेकिन वहाँ पे उसके पास, उस बैंक के पास ओनली पीओ है, उसमें कलर नहीं है, इसलिए पीओ ही कलर का काम करता है, और पीओ का काम भी पीओ ही करता है, और कलर का काम भी पीओ ही करता है, मतलब परफेक्ट ही दोनों जगह वर्क करता है। ये चीज़ें भी अपने डिटेल में करेंगे। मैंने आपको मीनिंग बता दी है, दोनों में डिफरेंस क्या है। तो ध्यान रखना कि सबसे बड़ा कन्फ्यूजन आता है प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट में। तो क्या ये मैंने परफेक्ट बताया, प्रेजेंट परफेक्ट नहीं बताया, सबका परफेक्ट है ये, किसी पॉसिबिलिटी का परफेक्ट भी, पास्ट का परफेक्ट हर में काम करेगा ये।
ठीक है। पास्ट में इसकी दोनों वर्किंग होती है और प्रेजेंट में इसकी एक वर्किंग होती है, ठीक है, कनेक्शन की। तो ये चीज़ मैंने आपको बता दी। प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट में सबसे बड़ा डाउट आता है, क्योंकि दोनों सेम ही होते हैं, एक ही बात होती है कि पास्ट का एक्शन अगर प्रेजेंट तक कनेक्ट हो जाए तो प्रेजेंट परफेक्ट है, अगर पास्ट का एक्शन प्रेजेंट तक कनेक्ट ना हो, गैप लग जाए, कनेक्शन कट हो जाए, तो वो क्या हो जाता है, पास्ट हो जाता है। इतना सा ही दोनों में क्या होता है, डिफरेंस होता है। प्रेजेंट तक जैसे कनेक्शन दिखाना चाहते हो तो आप परफेक्ट बताओ, ठीक है, और कनेक्शन नहीं दिखाना चाहते, पुरानी बात बोलना चाहते हो तो आप पास्ट दिखाओ। समझ में आया चीज़। जैसे आई हैव क्लियर्ड IPS PO मेंस एग्जाम, आई हैव क्लियर्ड IPS PO मेंस एग्जाम, मैंने क्लियर किया है। तो आई क्लियर्ड नहीं बोलूँगा, क्यों, क्योंकि अभी तक क्लियर्ड फॉर्म में ही हूँ मैं, रिजल्ट आपका आया नहीं है इंटरव्यू का। जब इंटरव्यू का रिजल्ट आएगा उसमें फेल हो गया तो आपका वो पास्ट हो जाएगा, या उस तरीके से अपने बात करेंगे, ठीक है। लेकिन अभी तक क्या है, वो इम्पैक्ट अभी तक बना हुआ है, क्योंकि रिजल्ट अभी तक आया हुआ नहीं है। अगर अपने पिछले साल की बात करें तो आई क्लियर्ड SBI PO एग्ज़ाम, ठीक है, उसकी बात करूँ तो वो पिछले साल क्लियर किया था। समझ में आया चीज़। अब उसका इम्पैक्ट नहीं है, क्योंकि उसका मुझे लेना देना नहीं है। उसके बाद में या तो मान लो किसी की ज्वाइनिंग हो जाती है, या फिर मान लो किसी का फेल हो जाता है, उस तरीके से अपने बात करें तो वो एक टाइप से पास्ट बन के रह गया। समझ में आई चीज़। अगर पास्ट के इम्पैक्ट को आप अब तक दिखाना चाहते हो तो आपको परफेक्ट यूज़ करना पड़ेगा। समझ में आया, क्लियर हुआ यहाँ तक। तो ये इसकी वर्किंग थी। इस वीडियो का बार बार रिवाइज करना साथ साथ। अब इस वीडियो को साथ साथ रिवाइज करोगे और प्रीवियस वीडियोस को देखोगे, मैं एडिटोरियल वगैरह करवाता हूँ, उनको साथ में देखोगे, साथ में इस वीडियो को रिवाइज करोगे। न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो साथ में न्यूज़पेपर पढ़ोगे, साथ में इस वीडियो को लेकर चलोगे। न्यूज़पेपर पढ़ो, इस वीडियो को देखो, उसको रिवाइज करो, और इस जो वीडियो में जो वर्किंग बताइए वो यूज़ करो। किसमें, न्यूज़पेपर में। गारंटी है थोड़े टाइम में आपको इंप्रूवमेंट पता लग जाएगा अपने आप। स्ट्रक्चर रटने की कोई जरूरत नहीं, कुछ भी नहीं रटवाऊंगा आपको, ये गारंटी है। आपकी इंग्लिश बना दूंगा बिना कुछ रटवाए। सिर्फ फैथ करनी पड़ेगी आप लोगों को। अगर फैथ की तो आपकी इंग्लिश 100% बनेगी। फैथ नहीं करोगे तो चाहे कोई भी करवा दे, कुछ भी नहीं कर पाओगे आप। सबसे मेन चीज़ है फैथ। अगर फैथ रखोगे तो आपकी इंग्लिश श्योर बनेगी बिना कुछ रटवाए। एक भी रूल नहीं करवाऊंगा आप लोगों को, एक भी रूल नहीं रटवाऊंगा। पूरा का पूरा सेंस पे, आपकी सोच पे, माइंड पे चलेगा। आपको सिर्फ सोचना है, आपको पिक्चर बनेगी आपके माइंड के अंदर, वहीं से हो जाएगा। एक भी रूल नहीं रटना, क्योंकि रूल रटोगे तो कंफ्यूज हो गए, काम भी नहीं आते, और ऊपर से पता नहीं लगता कहाँ पे कहाँ रूल लगना है, वहाँ भूल भी जाते हो। तो ऐसा कुछ भी नहीं करना। सेंटेंस पढ़ते ही सेंटेंस समझ में आएगा, फीलिंग से ही कि सेंटेंस बोलना क्या चाहता है। इस तरीके से करोगे तो समझ में आई चीज़। तो जो रूल वगैरह उन चीज़ों को छोड़ दो, अब वो नहीं चलता। अगर वो करोगे तो मात खाओगे, कुछ भी नहीं होने वाला। सिलेक्शन तो बहुत दूर की बात है। समझ में, इंग्लिश भी नहीं पढ़ भी नहीं पाओगे न्यूज़पेपर वगैरह। इसलिए रूल्स वगैरह को क्या करो, छोड़ो, और सेंसिबल वे में चलना है। समझ में आया, आई थिंक क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्या आप जानते हैं, लड़ाई में अपनी पराजय के बाद सिंह सदैव अपने घावों को चाटता है। ऐसा करके वो केवल अपने घावों का उपचार ही नहीं करता है, अपितु ऐसा करके वो स्वयं को स्मरण करवाता है, आत्मविश्लेषण करता है कि उससे कौन सी त्रुटियां हुई, किन किन बिंदुओं पर उसे ध्यान देने की आवश्यकता है, ताकि अगली लड़ाई में वो उन त्रुटियों को दोहराए नहीं। हमें भी अपने जीवन में यही नीति अपनानी चाहिए। एक बड़ी पराजय के पश्चात तुरंत ही दूसरे प्रहार की योजना ना बनाएं, अपितु कुछ समय लेकर आत्म अवलोकन के उपरांत उन सभी तथ्यों पर विचार विमर्श करें जो आपकी पराजय का कारण बने। केवल तभी आप भविष्य में वो भूल करने से बच सकेंगे और अपनी अगली लड़ाई में विजयी होंगे। नीतियां मेरी, नियति आपकी,